चलिए आज राजस्थान के एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। ये वो धरती है जहां रेत के समंदर के बीच आलीशान महल अपनी पूरी शान से खड़े हैं। हम इन शाही महलों की वास्तुकला की दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे क्या राज छिपे हैं। इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे शख्स के शब्दों से जो राजस्थान की रूह को पहचानता था। कर्नल जेम्स टॉड, एक माने हुए इतिहासकार। उन्होंने कहा था कि बूंदी का गढ़ महल राजस्थान के सभी राजमहलों में सबसे बेहतरीन है। सोचिए, ये तारीफ हमें ये एहसास दिलाती है कि हम कितनी शानदार और असाधारण वास्तुकला की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है गुलाबी शहर जयपुर और यहाँ की पहचान हवा महल। इसे लोग प्यार से लाल मंदिर भी बुलाते हैं। जरा इसकी बनावट तो देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लगता है मानो भगवान कृष्ण अपना मुकुट यहीं छोड़ गए हों। ये बात इसे एक अलग ही एक दैवीय पहचान देती है। तो भाई, इस नायाब इमारत के पीछे दिमाग किसका था? इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसके इस अद्भुत डिजाइन का पूरा श्रेय जाता है वास्तुकार उस्ताद लालचंद को। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, हवा महल में कितनी खिड़कियां होंगी? पूरी 953। इन छोटी छोटी खिड़कियों को झरोखा कहते हैं। और ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थी, बल्कि इनके पीछे एक बहुत खास वजह थी। ये शाही महिलाओं को बिना किसी की नजर में आए बाहर सड़कों पर हो रहे उत्सवों और रोजमर्रा की जिंदगी को देखने का एक जरिया देती थी। हवा महल सिर्फ बाहर से ही देखने में शानदार नहीं है, ये पूरी 5 मंजिला इमारत है। और कमाल की बात यह है कि हर मंजिल का अपना एक अलग नाम और अपनी एक अलग पहचान है। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पर हवा मंदिर, जिसके नाम पर इस पूरी इमारत का नाम पड़ा। चलिए, अब जयपुर से निकलकर हम पहुंच रहे हैं जोधपुर, एक ऐसा शहर जो अपनी ताकत और शान और शौकत के लिए जाना जाता है। यहाँ हमें कई तरह के शाही महल देखने को मिलते हैं। जोधपुर में हम एक एक करके 4 शानदार महलों को देखेंगे। एक थंबा महल, आलीशान उम्मेद भवन पैलेस, ऐतिहासिक राई का बाग पैलेस और शाही शिकारगाह बिजुलाई का महल। सबसे पहले बात करते हैं एक थंबा महल की। मंडौर में मौजूद इस महल को महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी एक बहुत ही खूबसूरत 3 मंजिला इमारत है जो दूर से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अब आते हैं जोधपुर के ताज पर, यानी भव्य उम्मेद भवन पैलेस। महाराजा उम्मेद सिंह ने इसे बनवाया था और इसे छित्तर महल भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वहीं के एक खास पत्थर छित्तर पत्थर से बना है। और एक दिलचस्प बात, इसका डिजाइन एक ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी लैनचेस्टर ने तैयार किया था। राय का बाग पैलेस की कहानी थोड़ी अलग है। इसे 1663 में एक रानी हाड़ी जसवंत दे ने बनवाया था। ये महल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि एक और वजह से बहुत खास है। ये वो जगह है जहां महान विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश दिए थे। और जोधपुर में हमारा आखिरी पड़ाव है बिजुलाई का महल। कायलाना पहाड़ी पर बना ये महल महाराजा तखत सिंह ने एक खास मकसद से बनवाया था। ये राजाओं और उनके मेहमानों के लिए एक शाही शिकारगाह हुआ करता था। अब हम 2 ऐसे महलों की ओर बढ़ रहे हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनकी बनावट से नहीं, बल्कि पनाह और मोहब्बत की जबरदस्त कहानियों से है। उदयपुर के जग मंदिर की कहानी सिर्फ वास्तुकला की नहीं, बल्कि दरियादिली की है। इसका निर्माण 1620 में महाराणा करण सिंह ने शुरू किया था। उन्होंने यहाँ एक बागी मुगल राजकुमार खुर्रम को पनाह दी, जो बाद में सम्राट शाहजहां बना। कहा तो ये भी जाता है कि शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा इसी जग मंदिर से मिली थी। बाद में इस महल को 1651 में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया। और अब एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में लिखी एक प्रेम कविता है। यह है कोटा का अबली मीणी का महल। इसे राजा मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेयसी अबली मीणी के लिए बनवाया था। इसे यूं ही हड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल नहीं कहा जाता। इसके हर पत्थर में एक राजा के बेपनाह प्यार की कहानी बसती है। तो इन सभी शानदार इमारतों को देखने के बाद आखिर इनकी विरासत का असली मतलब क्या है? देखिए, बात सीधी सी है। ये महल सिर्फ पत्थर और गारे की दीवारें नहीं हैं। ये तो जीते जागते कहानीकार हैं जो हमें इतिहास, संस्कृति और इंसानी जज्बातों की दास्तान सुनाते हैं। हर महल अपने समय की जीत, प्यार और सपनों को आज भी अपनी दीवारों में संजोए हुए है।
तो अगली बार जब कोई इन महलों को देखे तो मन में ये सवाल जरूर आएगा, क्या ये सिर्फ पत्थर की बेजान इमारतें हैं या ये राजस्थान की धड़कती हुए आत्मा का जीता जागता इतिहास है? और इसका जवाब शायद हर पत्थर में ही छिपा है।